नीतीश कुमार का चेहरा देखकर कुर्मी कुशवाहा वोट जरूर कर देता है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को इग्नोर करके नीतीश का चेहरा देखना अब संभव नहीं होगा। बिहार में जातीय समीकरणों के बीच संघर्ष लगभग समाप्त सा हो गया है, तो ये अपना एजेंडा नाप रहे हैं और कुशवाहा को अंदर अंदर ही सेटिंग कर रहे हैं। जो कुशवाहा वर्सेस राजपूत हुआ था बिहार में, वो अब कुशवाहा वर्सेस ब्राह्मण वाला नेचर हो गया। 10 सीटों पर उनके कुशवाहा उनको वोट करके दे दो यार, छोड़ हटाओ। देवेश चंद्र ठाकुर का पार्टी थोड़ी है, नीतीश कुमार का पार्टी है, लेकिन भाजपा तो दोनों हाथ से जाएगी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। बिहार में जाति ऐसी प्रथा बन चुकी है, जिस तरीके से बिहार की जातीयता हावी है राजनीति पर, बिना जाति की राजनीति संभव बिहार में होता ही नहीं है। देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है और लोकसभा के चुनाव में भी कई जगहों पर हमने देखे कि जाति के अनुसार उन क्षेत्रों में टिकट का बंटवारा किया गया। कुशवाहा कोयरी को आधार बनाया गया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जिस तरीके से कुशवाहा समाज को बड़ा मौका दिया, एनडीए गठबंधन के कोर वोट बैंक को छीनने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ अगर बातचीत करें मल्लाह, जिनकी संख्या काफी बिहार में है, और इन संख्या पर भी लालू प्रसाद यादव की निगाहें पड़ गई और अंततः मुकेश सहनी को इस गठबंधन में बुलाना पड़ा। लेकिन क्या मल्लाह जाति के वोटर एनडीए गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन पर भरोसा किए हैं? क्या कुशवाहा जाति एनडीए छोड़कर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हो पाएंगे? इन तमाम विषयों पर आज के पंचनामा में चीड़-फाड़ होगी। खबरों को स्ट्रेचर पर लिटाएंगे। 2025 में तेजस्वी यादव के लिए कितनी राहें आसान है मुख्यमंत्री बनने की, आज इस विषय पर चर्चा होगी। चीड़-फाड़ करेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ। चलते हैं सर, लालू प्रसाद यादव ने कुशवाहा, मल्लाह, कोयरी, इन लोगों को एक मौका दिया लोकसभा चुनाव में। लोकसभा में तो दिया है, विधानसभा में कितना मौका इनका सफल होगा? देखिए, हिट पैटर्न को, एक हिट फार्मूले को तो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव, कांग्रेस और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, चाहे मुकेश सहनी भी, वो सारी पार्टियां इस बार मतलब जो कुशवाहा समाज है उसको एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में देने जा रही है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब शुरुआत में कुशवाहा जाति के नेताओं को ज़्यादा टिकट लालू यादव ने दिया, तेजस्वी से दिलवाया, तो सच पूछे तो हम लोगों को भी इस बात पर शक था कि कुशवाहा समाज क्या सच में वोट करेगा उतना एग्रेसिवली लालू यादव। हाँ, लेकिन गलतियां होती गई और उन गलतियों की वजह से एक कास्केडिंग इफेक्ट हुआ। कास्केडिंग में नहीं कहूँगा, डोमिनो इफेक्ट हुआ। एक लाइन से अगर सरिया रहे कोई सामान, एक गिरा दीजिए, लाइन से सारा गिरने लगता है ईंट की तरह। और यही कहीं ना कहीं हुआ है बिहार में। लालू यादव ने एक पहले से सजाए हुए समीकरण को कि MY आपका, लव कुश मेरा, EBC और ब्राह्मण बढ़िया, सवर्ण उनका, इस समीकरण को लालू यादव ने एक फैसले से एक ईंट गिराने जैसा कर दिया और उसके बाद वो गिरता गया। मैं समझाता हूँ कैसे हुआ। लालू यादव के इस फैसले से कि ज़्यादातर कुशवाहा जाति के लोगों को हम टिकट देंगे, एनडीए से ज़्यादा देंगे, भाजपा ने तो एक भी नहीं दिया। चिराग पासवान मजबूर थे, उनके पास उतनी संभावना सीटों में नहीं थी कि वो कुशवाहा समाज को दे सकें, लेकिन दलित और महादलित में उन्होंने और महिलाओं को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि एनडीए में एक और कमी रही कि महिला एक भी चुनाव नहीं लड़ी भाजपा की तरफ से। कुछ हद तक नीतीश कुमार ने कुशवाहा को चुनाव लड़ाया, एक तो आरएलएम से ही बुलाकर लड़ाए गए, उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़े, एक दो सीटों पर लवकुश समीकरण जैसे नालंदा है, वाल्मीकि नगर, इन जगहों पर भी लड़ाया गया। पूर्णिया में हार गए संतोष कुशवाहा, लेकिन जदयू से थे, तो जदयू ने अपने स्तर पर कॉम्पनसेट भी किया, लेकिन मंत्रिमंडल में एक भी कुशवाहा को जगह नहीं देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण था जदयू की तरफ से। ये सारा इफेक्ट कैसे हो रहा है? क्योंकि लालू यादव ने 8-9 कुशवाहा को इस बार टिकट दिला दिया। अब 7 दिया कि 8 दिया मुझे याद नहीं है, जितना भी दिया तो महागठबंधन ज़्यादा, यहाँ 3-4 को मिला है, वहाँ 7 मिला है, तो अगर लव को जोड़ देते तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं लालू के इस फैसले के बाद सबसे पहला नुकसान तो ये हुआ कि कुशवाहा जाति का एक बड़ा हिस्सा वोट सुरक्षित हो गया जिन जगहों पर कुशवाहा लड़ रहे थे चुनाव। जैसे नवादा में
बहुत कॉन्फिडेंस था एनडीए आरजेडी गठबंधन कि वो जीत रहा है, लेकिन मैंने कहा था कुशवाहा आपने दिया है, हम गए थे याद होगा आपको, क्या कुशवाहा आपने दिया है, लेकिन ये चूंकि शुरुआती चरण है, यहाँ कुशवाहा थोड़े कंफ्यूजन में है। प्रत्याशी तो वो देख रहे हैं कुशवाहा, लेकिन वो वोटर पैटर्न उनका रहा है हमेशा एनडीए की तरफ, तो कुछ हद तक एक बड़ा हिस्सा चला जाता है एनडीए में, लेकिन धीरे धीरे कारा काट वाली स्थिति सामने आने लगी। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ किसने बैटिंग लगाई, कुशवाहा जाति के एक बड़े नेता को कौन फील्डिंग सेट कर रहा है, फिर राजपूत मुखर हो गए पवन सिंह की वजह से, राजा राम सिंह आराम से जीत गए, जो वहाँ पे प्रत्याशी थे। लेकिन यह परिस्थिति यहाँ तक आई कैसे? देखिए, जब कुशवाहा समाज संशय में था कि क्या करें, अपने प्रत्याशी को वोट दें या जो पैटर्न चल रहा है कि एनडीए ने हमें बहुत टिकट नहीं दिया उसको देखें। देखिए, प्रथम दृष्टया तो कुशवाहा समाज ने कहा ठीक कुछ तो दिया है एनडीए ना, तो वो एनडीए की तरफ थे, लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट चेंज होता गया वैसे वैसे गुस्सा बढ़ता गया, और जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ वहाँ से राजपूतों ने बिगुल फूका, ये राजपूत कुशवाहा हो सकता था, लड़ाई बहुत आसानी से हो सकती थी, लेकिन एनडीए की बेरुखी उपेंद्र कुशवाहा के प्रति जो दिखी, एनडीए के नेताओं भाजपा के नेताओं की, और जो इंटरेस्ट नहीं लिया गया, आपने तो सुना ही था मनोज तिवारी ने क्या कहा था जी, उन्होंने कहा था कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे, पवन सिंह को नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलिएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, कुशवाहा समझता अच्छा तो ये अपना एजेंडा नाप रहे हैं और कुशवाहा को अंदर अंदर ही सेटिंग कर रहे हैं, तो उसका फल क्या निकला आपको देखा आपने खुल के, उसका फल यही निकला कि एक काराकाट अगर राजपूतों ने हरवाया या इंडियन फीडिंग कर दी, तो बदले में आप पाटलिपुत्रा से लेकर बक्सर, आरा, औरंगाबाद सब हार गए, और अंतिम चरण में जो अग्रेसिवनेस दिखा कुशवाहा समाज का एनडीए के खिलाफ, जो गुस्सा दिखा, अगर देवेश चंद्र ठाकुर का चुनाव और बाकी जगहों पर भी चुनाव पहले हो गया होता तो वो लोग भी चुनाव हारले था। मतलब शुरुआत में कुशवाहा कंफ्यूज थे, लास्ट में आकर उन्होंने समझ गए कि किधर, कंफर्म हो गया उनको कि उपेंद्र कुशवाहा को कौन हरा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद बयान दिया है कि मुझे किसने हराया सबको पता है जी। तो ये जब अब कंफर्म हो गया और फिर उसका बयान आ गया देवेश चंद्र ठाकुर का, हालांकि मैं इतना जरूर कहूँगा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है, उन्होंने ये कह दिया है कि वो हर समाज के काम करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए वो काम सबका करे, काम तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो बाइंड है करने का, व्यक्तिगत तौर पर वो ना करे अलग बात है, लेकिन जो सरकारी काम है या एक एमपी का जो काम है जो उनके पास लाया जाएगा, समस्याएं लाई जाएंगी, वो तो उन्होंने ओथ लिया है या लेंगे ओथ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंड है कि उस काम को करने के लिए। सड़क वही मैं कल सड़क बनाएंगे तो क्या सबके लिए नहीं बनेगा, बनेगा ही ना, उसमें मुस्लिम हिंदू राजपूत कुशवाहा सब चलेगा, आप रोक कैसे सकते हैं? सरकार थोड़ी रोकेगी कि ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा रहेगा कि भाई मुस्लिम है तो इसको नहीं घुसने देना है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज उन्होंने अपने बयान से अपने यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा कि मैं सबका काम करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया, लेकिन मुझे आज भी दुख इस बात का है कि उन्होंने स्पेसिफिकली कुशवाहा जाति से माफ़ी नहीं मांगी। उनको इस समाज से माफ़ी मांगना चाहिए क्योंकि कुशवाहा समाज ने वोट किया है उनको। उनकी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, ये तो सच्चाई है कि कई नेता ये बात मानते हैं। आज ही देखिए हरी माझी ने ट्वीट किया है और क्या उन्होंने कहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर सही बोल रहे हैं। कुछ लोग देवेश चंद्र ठाकुर को हिंदू हृदय सम्राट भी बना रहे हैं, ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं कि गलत क्या कह रहे हैं, जो वोट नहीं करेगा उसका काम क्यों करेंगे। इसलिए करिएगा क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, करना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपकी। आप एमपी क्यों बने, अगर बने हैं तो आपको करना पड़ेगा काम। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि आज भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि कुशवाहा समाज से माफ़ी मांगता हूँ। उनको उनके खिलाफ जो मैसेज चला गया, ठीक है मैंने नहीं कहा, मान लीजिए कि मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, लेकिन फिर भी परसेप्शन तो गया, तो आपको उसके लिए उस समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन एनडीए को विशुद्ध रूप से नुकसान आप पहुँचाने वाले हैं। मैं आंकड़ों में भी समझाने की कोशिश करूँगा इस बात को, लेकिन देवेश चंद्र का ये बयान, मुस्लिम यादव तो वैसे भी वोट नहीं करने वाले थे बहुत एनडीए गठबंधन को, लेकिन कुशवाहा के बिना तो सरकार दूर दूर तक अब की नहीं बन रही है। कुशवाहा अगर थोड़ा सा प्यार देते हैं तेजस्वी यादव को और महागठबंधन को, तो क्या हो सकता है ये अंतिम चरण के आप रिजल्ट पे देख लीजिए। सर आप कल एक बात बोल रहे थे कि एनडीए गठबंधन के नेता तो खुश हैं कि भाई उन्होंने बयान दिया है, ये तो मेरे पक्ष में आ गया, हाँ। इसलिए ज्यादा हमला भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, महागठबंधन के लोग सच में हमला नहीं कर रहे हैं, वो खुश हैं। चलिए ठीक है, तो अच्छा बयान दे दिया इन्होंने। इसका उपयोग तेजस्वी यादव कहाँ करेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इसका
इसका उपयोग उन सार्वजनिक मंचों पर किया जाएगा। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान को पूरे विधानसभा में लेकर घूमेंगे वो कि सुनिए क्या कह रहे हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए एनडीए के एक नेता, ब्राह्मणवादी नेता, सामंतवादी नेता, फलाना नेता, ढिमकाना नेता। वो सारे नैरेटिव्स गढ़ दिए जाएंगे जो पिछले 10-20 सालों में समाप्त हो गए हैं। अब बिहार में जातीय समीकरणों के बीच संघर्ष लगभग समाप्त सा हो गया है। कहीं जातीयता नहीं है। अगर जातीयता है तो उन्हीं लोगों के पास है जिनका पेट भरा हुआ है, जिनको अपने पेट के लिए संघर्ष करना है ना। वो जाति देखकर एक साथ आदमी नहीं बिठाते हैं जी, कि कौन जाति का बिठाएंगे देख के, टोपी या टीका देख कर नहीं बिठाते हैं। उनको रोटी रोजगार दिखता है, उनके लिए ग्राहक भगवान जैसा होता है। ये वही करते हैं जो बड़े बड़े आलीशान सरकारी महलों में बैठते हैं, जो बड़े 5-5 गो एसी पैखाना में लगाते हैं अपने। वो लोग जब पैखाना में एसी चल रहा होगा तो दिमाग ज़्यादा काम करने लगता है ना, तो स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ाते सोचते कि अब क्या रखा हुआ है, सब तो कर ही लिए, अचीव कर लिए जीवन में, पैसा रुपये का भी दिक्कत नहीं है। अब के काम करते हैं, अब समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। महान नायक बोलते हैं अपने समाज का। कितना लोग का इलाज करा दिए, कितना लोग को किडनी बदलवा दिए, कितना लोग को रोज सेवा करते हैं। क्या गौ सेवा करते हैं कि क्या करते हैं मुझे नहीं पता। आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर आप, भाई हम लोगों के पास भी बहुत नहीं है, लेकिन हम लोग भी तो 31 तारीख को नए साल में, होली में, दिवाली में दान पुण्य करते हैं ना। जिनके घर में समस्याएं होती हैं उनके समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं ना। मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं हूँ और मैं ये नेताओं की तरह सामने आकर ये बोलने नहीं जाऊँगा कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन जो दर्शक पंचनामा देखते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग जो मुझसे बातचीत करते हैं, क्या उनकी समस्या आती है तो नमन मिश्रा उनकी मदद नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बदले क्या हम क्रेडिट मांगते हैं। मैं एक मैंने हल्की बात बोलता हूँ, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चलिए कुछ एग्जांपल्स देने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। एक पंचनामा के दर्शक हैं, उनकी एक समस्या हुई, दिल्ली में था, बहुत व्यस्त था मैं, इस दौरान उनका लगातार फ़ोन आ रहा था। तो समस्या तो उनकी आ गई थी मेरे पास, पटना में ही, हाजीपुर के रहने वाले हैं, समस्या आ गई थी। मैंने उस पर एक्शन जो मैं कर सकता हूँ, मेरे कितनी ताकत होती है एक पत्रकार की, फिर जितनी ताकत थी मैंने लगाया उसमें, और उनका काम हो गया। अब बार बार उनका फ़ोन आ रहा था, मैं धर्म संकट में पड़ गया था कि ऐसी जगह पता जहाँ फ़ोन पर बात नहीं कर सकता था। जैसे ही फ़ोन में निकलता हूँ वहाँ से, हड़बड़ी में उठाता हूँ, तो पहला बात वो ये कहते हैं, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं सर, बधाई धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किए थे आपको, क्या हुआ? तो काम हो गया। हमने भाई इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इन नेताओं के लिए रिजर्व रखिए। MP MLA जो आपके हैं उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बिना धन्यवाद के उनका काम चलता नहीं है। अपरेंटली तो स्थिति ये हो गई कि वोटों दे दीजिएगा तो कहते हैं कि एहसान परामर्श स्वार्थी है, तो आप ये उनके लिए सुरक्षित रखिए, हमारे ऐसे लोगों के लिए नहीं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम भी तो छोटा छोटा काम लोगों का कर देते हैं। हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई हमारा, देखिए आप देखिए पंचनामा में, पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से मैं लगातार खुलासे कर रहा था और ये साबित करने में लगा हुआ था कि तेजस्वी यादव टैक्टिकल मिस्टेक कर रहे चुनाव में। यादव समाज तो पूरा अग्रेसिव था, मिलो बताते हैं मिश्रा जी, आइए तो बताते हैं डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर सुना देंगे, पूरा चुनाव घूमे हैं। हमको तो कोई दुश्मन नहीं मिला। जो अगर यादव समाज के लोग मिले भी, उन्होंने बहुत सही से स्वीकार किया, कहा कि नहीं सर आप सही बोलते हैं, सही बोलते हैं, राय अच्छा देते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद तुरंत लोगों ने फोन किया और कहा कि सर हम सही में सोच रहे थे कि आप तेजस्वी यादव से नफरत करते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं, फलना ढिमका, मनुवाद, समाजवाद, ये बात वो बात, ब्राह्मणवाद। लेकिन अंततः उन लोगों ने भी माना। चुनाव के बाद कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोग तो देख भी रहे होंगे इस वक्त, कि नहीं भाई मैं यादव समाज से आता हूँ, मैं तेजस्वी का सपोर्टर हूँ, मैं फलना हूँ, मैं चिल्ला हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो जो बातें आपने चुनाव में कही थी पॉइंटर के तौर पर तेजस्वी यादव का, अगर उस पर अमल कर लेते तो इस चुनाव में 20-25 सीटें तो महागठबंधन की आ ही जाती। लेकिन क्या हुआ, बिहार में 30 सीटें एनडीए लेकर आ गई, सरकार बना ली, काम खत्म। कायदे से मोदी जी को आप लोग दिखा रहे हैं कि वो चुनाव हार गए, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री अभी भी हैं, आगे भी दूर दूर तक कांग्रेस उस स्थिति में मुझे नजर नहीं आ रही कि जहाँ से वो सरकार बना ले। तो होता क्या है ना कि बहुत दिन बाद, जैसे मान लीजिए बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई, जैसे बारिश अभी नहीं हो रही है, मान लीजिए आज शाम में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही बूंदाबांदी हो जाए, तो आपके जो कैमरामैन है मुकेश जी क्या कहेंगे? मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतना बारिश हो रहा था कि पूछिए मत, दहते दहते बचे हैं, 19 वाला स्थिति, डूब जाते, जहाँ थे वहीं बारिश में डूब जाते, सांस लेने में उजबुझाहट हो गया था, इतना बारिश हो रहा था। तो हम कैसे पहुँच गए वही समझिए, बाल्टी भर पानी नहीं हुआ होगा और सारा दुनिया उसी में दह जाएगा इनका। यही स्थिति है कि अब भाई तेजस्वी यादव की स्थिति वो है कि यहाँ तो एक तो पहले एक भी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, एक तो सरकार दूर दूर तक बनाने की संभावना नहीं दिख रही है। अब मोदी को एक झटका दे दिए 2-4 यूपी और 2-4 राज्यों में, तो वही हमारी जीत है। अब इससे ज़्यादा क्या सोचना है?
अभी भी इतनी खुशी में है, केक काट रहा है, लोग फल्ला काट रहा है, चिल्ड्रन का खुशी मना रहा है। अरे प्रधानमंत्री तो अभी भी मोदी हैं, अभी भी बनिहारी करेगा पड़ी नीतीश नायडू के। अगर मोदी को थोड़ा भी संकोच या शंका देना है, टेंशन देना है, तो नीतीश और नायडू के पास जाके खड़ा होकर रहना पड़ेगा, तेजस्वी और राहुल गांधी को हाथ जोड़ के। और वही नीतीश कुमार ऊपर से देखेंगे कहा आपकी 4 जो आ गया वो नहीं आएगा आपकी। मोदी जी को बयान कहेंगे वो 2-4 गलती से जीत गए हो, हमरे गलती था, मेरी मूर्खता थी कि मैंने तुमको जिता दिया, अब वो भी नहीं जिताएंगे। और जीते आप कैसे? नीतीश कुमार की रणनीति पर। इंडिया गठबंधन कैसे जीती? जो नीतीश सिखा के आया था उतने पर। सबसे बड़ी बात है सर, वोटिंग प्रतिशत इन लोगों का सबसे ज्यादा था, लेकिन सीट आया मात्र 4। नहीं ठीक है, वो तो देखिए यही ना बातें हैं कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को बिना समझे हुए फर्स्ट टाइमर्स, खासतौर पर फर्स्ट टाइमर्स में बोल रहा हूँ, पहली बार एमपी बन गए, पहली बार विधायक बन गए, समीकरण समझ ही नहीं रहे हैं। जीत से इतना उत्साहित हो गए हैं कि जो जिताया उसी को 10 गो बात बोल दिए। अभी भी घमंड ऐसा कि अभी भी यही कह रहे हैं ठीक है कर देंगे काम, कोई दिक्कत, हम ऐसा थोड़े बोलना चाहते थे। अरे माफी ना मांगिए यार, माफी मांगे तो आपने स्वार्थी कहा, ये आप काहे बोल रहे हैं? यह आपका अधिकार है क्या कि आप स्वार्थी बोल दे किसी समाज को? आप तमगा देने वाले होते हैं। अगर तमगा देने पर आ जाए तो ये जो पिछड़ा समाज है, जो शोषित समाज है, ये क्या कहता है आपको पता है ना? आपको हमको क्या कहता है पता है ना जी? शोषक कहता है, मनुवादी कहता है, ब्राह्मणवादी कहता है। और ऐसे ऐसे बयान देकर आप हम लोगों जैसे लोगों को भी, जो समाजवादी सोच रखते हैं, उन लोगों को भी आप घसीट के अपने वाले कैटेगरी में लाते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने कमेंट में अच्छी बात लिखी थी, एक आध गो उसमें भी था कि नमन जी आप भी तो ब्राह्मण हैं। हाँ भाई हैं तो क्या करें, है तो क्या करें? आप अगर कुशवाहा है तो आप उस पर गर्व कीजिए, हम ब्राह्मण है उस पर गर्व करते हैं। हमारा जात में कोई गड़बड़ा जाएगा तो हम उसको टाइट कर देंगे, आपके जात में गड़बड़ा तब टाइट कीजिए। देवेश चंद्र ठाकुर वाला थोड़ी है, टाइट कीजिए, नहीं आप टाइट कीजिए। आपके समाज में अगर कोई गड़बड़ा रहा है तो टाइट करना आपकी जिम्मेवारी है। अभी नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करेंगे। अगर समाज के कोई व्यक्ति कल लगे गाली देने 10 आदमी को, तो अलग अलग समाज में आग लगाने, तो आप उसमें उसका पक्ष लेने लगे, कहा कि जाति वाला है। यही ना हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने में किसका हाथ है? एनडीए के कोर वोट का। बक्सर में किससे हारे हैं? एनडीए के कोर वोटर से। पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, पटना से बोल रहा हूँ, पाटलिपुत्रा, सासाराम, औरंगाबाद, आप कैसे हारे? एनडीए के कोर वोटर्स ने हराया है। वरना जो पाटलिपुत्रा में हार गए वो बगल में ही, बगल में सिवान, सारण, यहाँ पे नहीं जाते हैं, यहाँ नहीं हार हो जाती एनडीए की, नहीं हुई। मतलब ये समीकरण मैं बार बार कह रहा था पूरे चुनाव में। इस बार अकेला चुनाव ऐसा रहा जिसमें कोई एक मुद्दा पूरे देश में नहीं था। हर क्षेत्र का अपना अपना मुद्दा था, अपना अपना समीकरण था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि वो चुनाव जीत गए हैं। अच्छा, सिवान में कुशवाहा वोटर हैं, कैसे जीत गए? जदयू के जो कुशवाहा के जो उम्मीदवार खड़े थे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर कुशवाहा वोट एक मुश्त अच्छा खासा पड़ा है एनडीए के पक्ष में। 30 सीटें नहीं आती। और अब आपको आंकड़े के हिसाब से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए लालू यादव ने जो फॉर्मूला लगाया था कि कुशवाहा दे के देखो लालू को भी कंफर्म पता नहीं होगा कि इसका असर क्या होगा, लेकिन लह गया, ये फॉर्मूला लह गया। और इसका डोमिनो इफेक्ट हो गया। और धीरे धीरे होते अंतिम चरण तक आते आते ये पूरी तरह से एक फॉर्मूला हिट फॉर्मूला हो गया। यानी कुशवाहा जाति को हमने टिकट दिया तो किसको अच्छा नहीं लगा, किन जातियों को अच्छा नहीं लगा, वो तो सामने ही बा। केकरा मैंने पेट फटता कुशवाहा के ज़्यादा वोट मिलने से, कुशवाहा के ज़्यादा टिकट मिलने से किसको बेचैनी ज़्यादा चढ़ गई, तो सामने की बात है। कुछ लोग खुल के बोल रहे हैं, कुछ लोग दबा के बोल रहे हैं। कई लोग बोल सकते हैं खुलकर। मैंने तो कई लोगों का अंदर बैठ के बातचीत जो लोगों से मैंने की, तो कई लोगों ने कहा अच्छा भाजपा चाहती थी कि कुशवाहा मंत्री बने केंद्र में, लेकिन जदयू ने किसी को दिया नहीं। चिराग पासवान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो कुशवाहा वाली बात तो हमसे गलती हुई, एनडीए से गलती, उसमें हमें कंपनसेट हम करेंगे, उसको सुधारेंगे हम उस भूल को। हमारे पास कम सीटें थी, हम नहीं कर पाए, लेकिन जैसे महिलाओं को नहीं मिला टिकट तो मैंने उसको देखा, मैंने सुधारने की कोशिश अपने में की। अब चूंकि हमारे पास समीकरण में वो नहीं फिट बैठ रहा था कि हम किसी कुशवाहा को टिकट दें, हमने अगली बार देने की तैयारी कर रखी है। अच्छा खासा सीट देंगे, 30-35 सीट लड़ने की तैयारी है एलजेपी की। उसमें बोल रहे थे कि 10 के आसपास सीट हम देंगे, ऐसा होगा तो लोग समीकरण में। तो देखिए ये है कि बदलाव ऐसे करना होगा, ना कि वोट नहीं दिया आओ बताते हैं थोड़ा चाय नाश्ता करो जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि फिर आप रहमो करम पे आएगा। ये एक याद आता है मुझे शेर, नहीं रहे शायर,
उन्होंने कहा था कि जाते हैं किराएदार, जाति मकान थोड़ी है। आप किराएदार हैं 5 साल का ही, 5 साल ही रहिएगा, छठा साल फिर जाके वहीं जाके हाथ जोड़ के खड़ा रहना है। और उस समय फूल का माला पहनाया जाएगा, मखाना का माला पहनाया जाएगा, या कुछ विशेष व्यवस्था आपके लिए अलग से रखा जाएगा, ये आपको तय करना है। आपके कर्म तय करेंगे। 5 साल में जो आप बोलेंगे, जो प्यार, जो सम्मान देंगे वो वापस मिलेगा। तो जैसा दीजिएगा वैसा होगा। उस समय जनता पलट के आपको कह देगी बड़ी स्वार्थी है, टिकट मांगे, देखा ना फिर वोट मांगे आगे लगाओ। अभी कहा था काम नहीं करेंगे, अभी कह रहा है कि वोट दीजिए हमको। अब तो दरवाजा बंद कर लिया अगले साल का, मतलब अगले टर्म का, ये भी तो हो सकता है। अब इतना दुलरुआ है नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार जी दे देंगे टिकट। अब नीतीश कुमार ने कई जगह टिकट दिया ना। अब चंद्रवंशी जी चुनाव हार रहे थे, फिर भी नीतीश कुमार ने दिया। तो एक राउंड हो सकता है कि सीतामढ़ी हार ना लिखा हो। हम आप कौन होते हैं? तय तो करना है ऊपर जो बैठे हुए मालिक उनको। यहाँ तो देखिए, जनता को खुश करने से क्या फायदा? जनता को खुश करने वाले दुलाचंद गोस्वामी चुनाव हार गए, और नेता को खुश करने वाले टिकट ले लेके जीत गए। तो आप समझ ना, गणेश परिक्रमा ज़्यादा अच्छा है। सब समझ गए, जो लोग समझ गए ना राजनीति में कि छोड़िए इधर उधर की बात, क्या जनता को खुश करेंगे, छोड़िए राजपूत, यादव, ब्राह्मण, बनिया, तेलिया, माली, चमोली, सब छोड़िए, दांगी पांगी, कुछ नहीं करना है। चुपचाप जगह पर 1.25 किलो, 5 किलो, 5 मन, 50 मन, जितना लड्डू चढ़ाना हो, सीधे एकदम गणेश जी को। गणेश जी खुश, एक मोदक उठा के खाएंगे ना, बहुत बढ़िया लड्डू है आपका। कहाँ से लाए हैं? महाराष्ट्र है। सीधा एकदम जगह से, एकदम तिरुपति से लेकर आ रहे हैं। जहाँ महाराष्ट्र में नहीं होता है गणेश जी का, गणपति जी का खूब वहाँ पूजा होता है, तो वहीं से लाए हैं सर। 5-5 किलो के एक लड्डू है, खा के देखिए। वो मोदी जी को भी खिला दीजिए धीरे से। काला पॉलिथीन वाला नहीं ना है। बहुत बदनाम है काला पॉलिथीन उनका। देखिए, ये तो रही बात कुशवाहा की जी। अब बात करते हैं मलाहों की। पूरे चुनाव में आए तो मजबूरी में थे। मुकेश सहनी पे मिर्जापुर का डायलॉग सेट करता प्रॉपर। आए मजबूरी में थे, अब मजा आने लगा। तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम घूम के मोदी को चिढ़ाना, भाजपा को चिढ़ाना, भाजपा का काम बिगाड़ना, है ना। एक होता ना कि संकट मोचन, एक संकट लावन। भाजपा के लिए संकट लाने वाले हैं ये मलाह मुकेश सहनी। इन्होंने अपनी सीट तो एक भी नहीं जीती, लेकिन कई सीटों पर इनकी जाति ने खेल पलट दिया। अब एक मुजफ्फरपुर में नहीं खेल हो पाया, नहीं तो ये एक बड़ा पॉइंटर हो जाता, लेकिन बाकी कई सीटों पर हमने देखा कि मलाहों का वोट जो है वो नहीं प्रॉपर पड़ा है। 3 सीट हार कर भी खुश है मुकेश सहनी। हाँ खुश है भाई, 3 सीट के जगह अब 30 सीट लेंगे, 40 सीट लेंगे, 50 लेंगे। अब तो तेजस्वी यादव के एकमात्र सहयोगी तो वही ना है। अब लास्ट तक हो सकता है कि कांग्रेस भी है मालिक। नहीं, कांग्रेस मालिक तो है ही है, वो तो शुरू से है। कांग्रेस मालिक रहने से क्या हिस्सा बदल गया अब तक, लेकिन मुकेश सहनी के आने से तो बहुत बदला। तेजस्वी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा दुगुना तिगुना हो गया था। और मलाहों की जनसंख्या देखिए ना, केवट, नोनिया, बिंद, माली, सेंगर, ये सेंगर है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, सेंगर है। ये जितनी भी जातियां हैं मलाहों की, इनको जोड़ दीजिएगा तो इनका कुल योग लगभग 7-8% के आसपास होता है। मुकेश सहनी मानते हैं कि इससे भी ज़्यादा उपजातियां हैं और वो 14% के आसपास वोट बैंक है। तो ये बड़ा वोट बैंक है। 14 के बाद फिर यादव ही हैं 14% के आसपास, और फिर उसके बाद मुसलमान। तब मुसलमान यादव तो आप जोड़ देते हैं, और उसमें आप अगर ईबीसी की एक जाति बड़ी जोड़ देते हैं तो आप कितना वोट बैंक देखते हैं। देखिए, बिहार में ईबीसी 36% के आसपास है, सरकारी आंकड़ा। बिहार में पिछड़ा ओबीसी 27% है। अब जो वर्तमान स्थिति है, इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुशवाहा का 100% वोट जाएगा एनडीए के पक्ष में। ये 50 से कम ही होगा। अब चूंकि ये जो बयानबाजी हुई है, इससे नुकसान इस पूरे समाज के वोटिंग पैटर्न को होगा, और वो एनडीए के प्रति जो उसका ओरिएंटेशन झुकाव था, वो झुकाव बदलेगा। क्योंकि देखिए, ना मुकेश ना उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा, ना सम्राट चौधरी ने कहा, ना एनडीए के किसी दल ने सपोर्ट किया। सब ने मौन सपोर्ट किया देवेश चंद्र ठाकुर का। इसका नुकसान होगा ना, इसका विशुद्ध नुकसान आपको 25 के चुनाव में, जो कि बहुत नज़दीक है, हमें दिख रहा है उससे भी नज़दीक है चुनाव, उस चुनाव में आपको साफ तौर पर होता नजर आ रहा है। और ओबीसी की जाति एक बड़ी, जिसमें लगभग 7%, 8% के आसपास वोट माना जाता है बिहार में, कुशवाहा और कुर्मी का जोड़कर, इन दोनों डांगी इसमें जोड़ दीजिए, और तो ये जातियाँ जब जोड़ देते हैं, माली जोड़ दीजिए, तो ये 7-8% वोट बैंक तो सीधा आपसे दूर जा रहा है। नीतीश कुमार का चेहरा देखकर कुर्मी कुशवाहा वोट जरूर कर देता है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को इग्नोर करके नीतीश का चेहरा देखना अब संभव नहीं होगा।
क्योंकि नीतीश कुमार ने भी इस बयान को लेकर कोई बात नहीं कही। हाँ, इतना जरूर हमको लग रहा है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं देवेश ठाकुर, तो कहीं ना कहीं से हम कल कह रहे थे पंचनामा में कि अब आप नहीं कीजिएगा, आपसे करवाया जाएगा, तो वही हुआ है। बातचीत से लग रहा था कि कोई सिखाया बताया कि करना पड़ेगा आपको, जाके डैमेज कंट्रोल कीजिए। पंचनामा सही जगह पर पहुंचा है। पंचनामा कब सही जगह नहीं पहुंचता है? ये वो तेजस्वी जी वाला पहुंच नहीं रहा है, बाकी तो सब लोग का पहुंच ही रहा है। चिराग जी के पास पहुंचा, चिराग जी का दिन दुनिया बदल गया। तेजस्वी के पास भी पहुंचता है, लेकिन उनके पीछे भी तो बहुत सारे लोग हैं, वहाँ अपने पंचनामा करने वाले लोग, पंचनामा करने वाले लोग बैठे हैं। ईगो है थोड़ा सा, ठीक है। तो ईगो तो देखिए रहे देवेश ठाकुर जी का क्या हाल हुआ। तो ये देखिए अति पिछड़ा जो ईबीसी जाति है, इसकी एक बड़ी जनसंख्या आप देखिएगा तो सीधे तौर पर है मलाह जाति, जो 10, 12, 14 जो बोल लीजिए, 10% भी मानिएगा तो बहुत ज़्यादा है। ये 10% आपसे छिटक गया है। ये वोटर एनडीए का ही था, और ये मुकेश सहनी को उधर होने की वजह से इसकी नाराजगी लगातार एनडीए से है। और मुकेश सहनी रीजन दिया है ना, वो रीजन दे रहे हैं कि हमको कौन आरक्षण नहीं दे रहा है, मोदी। और यहाँ फंस जाता है पेज। अब ओबीसी में एक मुश्त ओबीसी 27% है, इसमें मुसलमान जोड़ दिए 17%, कितना हो जाता है? अजय बढ़त 37-38%, अजय बढ़त हो जाता है। और उसमें बाकी अनुसूचित जातियाँ फिर ईबीसी की जातियाँ जुड़ेंगी ही। तो इसमें जो कट रहा था वोट, वो लॉ कुश का था। नीतीश साथ नहीं अगर थे 2 चुनाव में तेजस्वी यादव के, तो तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए, रिजल्ट भी अच्छा नहीं ला पाए। लेकिन अगर नीतीश का ये वोट छिटक कर चला जाता है तेजस्वी के पास, तो क्या होगा? सरकार बना देंगे। 6-7% तो सीधा वोट ओबीसी का जो कट रहा था वो सीधा जुड़ गया वापस। तो अब ये समीकरण जो है वो 45 के ऊपर चला जाएगा। 45% वोट जो बिहार में है महागठबंधन का, सब जोड़ने पर 36 से 40% होता है। 40 के बाद 2-3% इधर उधर जोड़ लीजिएगा। चूँकि देखिएगा शिवहर, सीतामढ़ी, इन जगहों पर कलवार जाती है, यहाँ पर तेली जाती है, यहाँ पर चमोली जाती है। ये जातियाँ जो हैं, कलवार पे भी तो मतलब बोल ही दिए कल ना, उन्होंने बोल ही दिया था। अब ये जातियाँ भी, वैश्य समाज की जातियाँ भी टिकट कटते देख रही हैं। कोर वोटर भाजपा का बंधुआ कहा जाता है, खुद भी मान लेती हैं कि बंधुआ हैं भाजपा के। ये जातियाँ भी ईबीसी में छटकेंगी। तो ईबीसी जो 36% है, इसमें 15% का नुकसान आपको देखने को मिल सकता है आसानी से। ये क्लियर वोटर है एनडीए का। और अगर ये छटकेगा तो आप कितना भी क्या बोलते हैं उसको, मंत्री बना दीजिए, समाज के नेता को बड़े, या आप भारत रत्न दे दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस समाज में भी ये पैटर्न डेवलप हो गया है कि एनडीए हमें रिवॉर्ड नहीं कर रही है। एक तो अपने सीटें नहीं दी, फिर काटी, और फिर इस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो इसका नुकसान तो होगा ना। और लालू यादव का यही जो फॉर्मूला था ना, जिसका डोमिनो इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, गिरते 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 आखिरी ईंट भी गिर जाती है, वो आखिरी ईंट यही है। देवेश ठाकुर का बयान वरदान साबित हो गया आरजेडी के लिए। निश्चित तौर पर जोड़िए, आखिर जब सामने जोड़ रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कि सामान्य जातियों का 15% वोट बैंक है बिहार में। सामान्य जातियों में ईबीसी का 15-20% जोड़ दीजिए, जो कंप्लीट आता होगा। दलित जाति चिराग की वजह से कहीं जहाँ रहेंगे चिराग वहीं रहेगा। तो मांझी भी हैं, तो वो उसमें तो टूट नहीं कर पाएंगे तेजस्वी यादव। लेकिन सामान्य के 15% वोट बैंक में हमने इस बार जो टेंडेंसी देखी, हंग टेंडेंसी, स्विंगिंग टेंडेंसी, इधर से उधर, इधर से उधर, अरे हमारा जाति नहीं दिया बक्सर हराओ रे, ए हमारा जाति नहीं दिया काराकाट हराओ रे, ए हमारा जाति नहीं दिया आरा हराओ रे। यही ना हुआ। ए हमारा जाति नहीं दिया जहानाबाद हराओ रे। भूमिहार हरा ही दिए एनडीए को, राजपूत हरा ही दिए एनडीए को, ब्राह्मण हरा ही दिए एनडीए को। बचा क्या? सच पूछिए तो ये कुशवाहा जाति और कुछ हद तक मैं कहूँगा कि वैश्य जाति, इन्होंने बचा लिया। नहीं तो बाकी जातियों ने तो अपना जात देख कर ही वोट किया है। ये टेंडेंसी डेवलप होना एनडीए के लिए बहुत घातक है। इसकी भरपाई कैसे करेंगे नीतीश कुमार? अब होना संभव नहीं है, ये भरपाई एक दिन में हो नहीं सकती है। सबसे पहले तो आज माफ़ी मांगनी चाहिए थी जिसकी संभावनाएं थी, जिस संभावनाओं को खुद ही समाप्त कर दिया उन्होंने। और इतना जरूर कहूँगा कि यहाँ के बाद से एनडीए इस रेस में पीछे ही दौड़ेगा 25 वाले में। सामने से आया तो उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो संभाल सके देवेश ठाकुर के इस बयान के बाद, जो कास्केडिंग इफेक्ट। कहाँ हुआ? सम्राट चौधरी ने कुछ कहा, उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा। अब ऐसी बात ही वो कर दी है। और नीतीश की प्रवृत्ति आप जानते हैं, अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोल दीजिए या उनके एमपी के खिलाफ कुछ बोल दीजिए बड़ा, तो नीतीश क्या करेंगे ये भी आपको पता है। और अब की बार तो नीतीश कुमार के हाँ एक हाथ में लड्डू नहीं, दोनों में लड्डू है। बिहारों में सरकार जाएगी या केंद्रों में चल जाएगी, ये रिस्क कौन ले? बिल्ली गले में घंटी कौन बांधे?
कौन ना बेवकूफ़ आपको नजर आ रहा है? इसीलिए डैमेज कंट्रोल में सभी लोग लग गए, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं। उनका जीतना बहुत भारी पड़ रहा है एनडीए को। हार गए होते तो बात अलग थी, जीतने की वजह से क्योंकि वो बार बार दिखेंगे और ये चर्चा तो पत्रकार उनसे करते रहेंगे। जब दिखेंगे देवेश चंद्र ठाकुर कहीं सार्वजनिक जगह पर तो पत्रकार यही पूछेंगे देश भर के, और जब पूछेंगे तो उनका दुखता रख फिर दब जाएगा, और दबेगा तो क्या बयान देंगे आपको पता ही है। कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। बिल्कुल, कहें कि ये मेरी भावना थी, निकल गई। ठीक है, ये उनकी भावना थोड़ी है, ये तो एनडीए की भावना है ना। अब तो ये एनडीए की भावना हो गई ना, जब किसी ने विरोध नहीं किया सब समर्थन कर रहे हैं तो ये एनडीए की भावना है कि कुशवाहा, कलवार, मुस्लिम, यादव, इनका वोट नहीं चाहिए, नहीं काम करना है इनके लिए कुछ। ओवर कॉन्फिडेंस में कहीं इस बार विधानसभा घबराना। अरे तो मोदी जी का ना चुनाव न था, खत्म हो गया चुनाव। अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है यहाँ बिहार में, इसको बनना वो ना सोचेंगे, वो सोचे 2025 में फिर सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। रहने बयानवा सबके चलते रहने लायक रहेंगे तब ना रहेंगे। आपको देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, लड़ाई तो बहुत बराबर की थी, लड़ाई बहुत बराबर की थी। तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर उनके पास वोट बैंक था, लेकिन लड़ाई बराबर की थी, और इस बराबर की लड़ाई में सेल्फ गोल कर दिया देवेश चंद्र ठाकुर ने। ये बहुत खतरनाक होगा आने वाले समय में इस बयान का कॉन्सिक्वेंसेस। ये माफ़ी मांगने के बाद भी 2-4 महीने तक इसका इफेक्ट चलता, नहीं मांगना तो और लंबा लेके जाएगा इसको। नुकसान विशुद्ध रूप से एनडीए का है बिहार में। हो सकता है कि नीतीश कुमार का मुंह देखकर 2-4 सीटों पर, 10 सीटों पर उनके कुशवाहा उनको वोट कर दे दो यार, छोड़ो हटाओ। देवेश चंद्र ठाकुर का पार्टी थोड़ी है, नीतीश कुमार का पार्टी है, लेकिन भाजपा तो दोनों हाथ से जाएगी। भाजपा कहेंगे अरे छोड़ो यार, ये तो सवर्णों की पार्टी है, इन्हीं के पार्टी के लोगों ने हमको बोला था, इन्हीं का ना वोट कोर बैट बैंक हमको बोलता है उल्टा फुल्टा। ये जो कुशवाहा वर्सेस राजपूत हुआ था बिहार में, वो अब कुशवाहा वर्सेस ब्राह्मण वाला नेचर हो गया। और मैं तो ये कहूँगा कुशवाहा वर्सेस सवर्ण हो गया। यहाँ कुशवाहा वर्सेस यादव होना था। लोकसभा चुनाव के बाद कुशवाहा वर्सेस यादव की लड़ाई जो होती है, ओबीसी वर्सेस ओबीसी, इसमें एनडीए को बाजी मारती। लड़ाई तो उल्टा हो गया, अब ओबीसी एकजुट हो गया। मुश्किल है रास्ते यहाँ से। चलिए देखिए, 2025 के रास्ते एनडीए गठबंधन के लिए मुश्किल हो गई है। देवेश चंद्र ठाकुर ने यू टर्न तो लिया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगा, और ये माफ़ी न मांगने की जो उनकी न मांगने की जो बात है, इससे कुशवाहा जातियों में एक बड़ी नाराजगी तब भी बनी रहेगी जब नीतीश कुमार कोई बड़ा पद कुशवाहा को दे दे, कोई मंत्रिमंडल में शामिल कर दे। बावजूद इसके कुशवाहा कैसे मानते हैं, ये आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या कुशवाहा को तेजस्वी लालू प्रसाद यादव मना लेंगे? अपनी राय कमेंट में रखिए। देखते रहिए पंचनामा, चीड़ फाड़ लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।